बोली बाके बिहारी लाल की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान 11 वर्ष के हो गए, अब समय आ गया था कि जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने इस धरा पर अवतार लिया उसको पूर्ण करने का। एक दिन की बात है जब कंस अपने महल के अंदर, अपने कक्ष के अंदर चिंतन कर रहे थे, उस आकाशवाणी की बात को बार बार स्मरण कर रहे थे कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, और ये भी चिंतन कर रहे थे कि देवकी का 8वां पुत्र कौन है, और उनको 100% यही संचय था कि वृंदावन के अंदर जो नंद बाबा का पुत्र कृष्ण है वही देवकी का 8वां पुत्र है, क्योंकि उसको इतनी बार असुर भेजे मारने के लिए तो सभी असुर मारे गए, कालिया नाग को भी हराकर वहां से भगवा दिया, 7 कोस के इस विशाल लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को भी इस छोटी सी अवस्था के अंदर उठा लिया, तो ये कोई साधारण बालक नहीं कर सकता। जरूर यही देवकी का 8वां पुत्र है जो नंद बाबा के घर में ये रह रहा है। ऐसा चिंतन कर ही रहे थे कि देव ऋषि नारद जी वहां पर प्रकट हो गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा कि हे महाराज कंस, जो आप चिंता कर रहे हो, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण के ऊपर संचय कर रहे हो, वह सत्य है, वही देवकी का 8वां पुत्र है, और समय रहते यदि आपने उसको नहीं मरवा दिया तो आपको मार देगा। कंस ने कहा कि मैंने इतनी बार उसको मारने के लिए इतने असुर भेजे, लेकिन सभी को मार दिया, इसने सभी का वध कर दिया। नारद जी ने कहा इतनी बार आपने उनके यहां पर असुर भेजा, इस बार ऐसी योजना बनाओ, ऐसे कोई यज्ञ का आयोजन करो, ऐसा उत्सव मनाओ कि वो तुम्हारे यहां पर आए। जब तुम्हारे यहां पर आएगा तो तुम्हारी शक्ति तो दुगनी हो जाएगी, और तुम्हारे यहां पर तुम्हारी शक्ति प्रबल होगी, इसलिए तुम उसको मार सकते हो। ऐसा कहते हुए नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कंस को नारद जी की बात समझ में आ गई और धनुष यज्ञ का आयोजन उन्होंने किया। अक्रूर जी को बुलाया और कहने लगे कि तुम जाओ वृंदावन और वहां पर नंद बाबा को इस यज्ञ के अंदर, इस यज्ञ के उत्सव के अंदर सम्मिलित होने का निमंत्रण देके आओ, और एक दिन पहले तुम कृष्ण और बलदेव को अपने साथ रथ में बिठाकर मथुरा लेके आना। जब अक्रूर जी ने ऐसा सोचा, जब कंस की बात ऐसी सुनी, तो उन्होंने मन के अंदर सोचा कि ये यज्ञ का आयोजन तो केवल एक पाखंड है, उनका उद्देश्य कृष्ण को मारना है, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। परंतु कंस की महाराज की आज्ञा का भी पालना करना आवश्यक था। अक्रूर जी वृंदावन गए नंद बाबा के यहां पर। अक्रूर जी को देखकर नंद बाबा कृष्ण ने उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, रात्रि को विश्राम किया, और संपूर्ण बात अक्रूर जी ने जब नंद बाबा और यशोदा मैया को बताई कि जो कृष्ण है वह आपका नहीं, वास्तव में वसुदेव और देवकी का पुत्र है, और कंस को मारने के लिए इनका अवतार हुआ है, साक्षात नारायण का अवतार है। तब यशोदा मैया और नंद बाबा बड़े दुखी हुए। प्रातःकाल हुई, भारी मन से, भारी हृदय से यशोदा मैया ने कृष्ण और बलराम जी को अक्रूर जी के साथ रथ में बिठाकर उनको विदाई देने लगे। जब कृष्ण ने देखा कि मैया के आंखों के अंदर अश्रु बह रहे हैं,
तब कृष्ण ने कहा कि मैया आप ऐसे रो मत, मैं 2 दिन के अंदर ही पुनः वापस लौट कर आऊंगा। यशोदा मैया ने कहा कि अक्रूर जी ने मुझे रात्रि में सब कुछ बता दिया कि तुम मेरे पुत्र नहीं, देवकी के पुत्र हो, और अब इस वृंदावन में कभी पुनः लौट कर नहीं आऊंगे। ऐसे भारी मन से उनको विदाई दी। रास्ते में जा ही रहे थे कि गोपियों को यह समाचार मिला कि कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। तो भगवान की गोपियां उस रास्ते के अंदर लेट गई और कहने लगी, हे अक्रूर जी, यदि इस रथ जाएगा तो हमारे ऊपर से होकर जाएगा, हम अपने जीते जी कृष्ण को आपके यहाँ मथुरा लेकर नहीं जाने देंगे। कृष्ण ने कहा कि यदि इनको मैंने नहीं समझाया तो ये मुझे जाने नहीं देंगी, और मैं मथुरा नहीं गया तो मेरे जो जन्म लिया है, जो अवतार लिया है, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बोलिए भागवत भगवान है की। कृष्ण ने कहा, है गोपियों, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, लेकिन मैं यहां रहूंगा तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, और यदि मैं मथुरा जाऊंगा तो मुझे बहुत सुख मिलेगा, मुझे खुशी होगी, इसलिए मुझे जाने दो। गोपियों ने यह कहा कि अक्रूर जी, यदि इस कृष्ण के मथुरा जाने से यदि उनको खुशी मिलती है और यहाँ रहने से उनको दुख होगा, तो जिनसे प्रेम करते हैं उनकी खुशी हमारी खुशी है, इसलिए हम इनको जाने अवश्य देंगे। ऐसा कहते हुए गोपियों ने अपना रास्ता छोड़ दिया। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर रथ में बिठाकर रवाना हो गए। थोड़े ही आगे गए थे कि कृष्ण के सखाए उनको मिल गए। सखाओं ने कहा कि हर बार तुम कहीं पर भी जाते हो तो हमको साथ लेकर जाते हो, आज अकेले कैसे जा रहे हो? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी मथुरा देखेंगे। कृष्ण ने कहा चलो ठीक है। इस प्रकार से कृष्ण और बलदेव अक्रूर जी के साथ में रथ में बैठकर चल रहे हैं, और भगवान के जितने भी सखा है वो पीछे पीछे उनके साथ में चल रहे हैं। बीच रास्ते में आकर कृष्ण ने, अक्रूर जी ने कहा कि हे कृष्ण, तुम जानते नहीं ये कंस बड़ा ही अत्याचारी है, ये यज्ञ का आयोजन तो एक पाखंड है, तुम्हें वहां पर बुलाकर तुम्हारी हत्या करना चाहता है, तुम्हें मारना चाहता है, और कंस तो बड़ा ही बलशाली है और तुम तो छोटे से बालक। कृष्ण ने कहा कि आप भयभीत ना हो अक्रूर जी, आप चिंता ना करो, हम सब संभाल लेंगे। अक्रूर जी ने कहा आप जानते नहीं हो, बड़ा ही मायावी है, बड़ा ही चालाक है, इसलिए वह वहां पर तुमको ले जाकर मार देगा, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मेरे काफी गुप्तचर वहां पर तुम्हारे आसपास रहेंगे, और यदि तुम्हारे ऊपर किसी ने आक्रमण कर लिया तो मेरे गुप्तचर, मेरे सैनिक तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जब अक्रूर जी ऐसी चिंता कर रहे थे तो भगवान मुस्कुराए। भगवान मन ही मन सोचने लगे कि शायद इनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं, मेरे बारे में ये जानते नहीं कि मैं कौन हूं, शायद उनको मेरा वास्तविक रूप बताना पड़ेगा। बीच में यमुना नदी आई तो कृष्ण ने कहा कि अक्रूर जी काफी समय हो गया, थक गए हो, आप थोड़ा यमुना जी के अंदर स्नान कर लो। अब यमुना जी में जैसे ही अक्रूर जी ने स्नान की, नीचे डुबकी लगाई तो देखा कि वहां पर कृष्ण चतुर्भुज रूप के अंदर बैठे थे। कृष्ण का ऐसा अद्भुत रूप देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अक्रूर जी तुरंत नदी से जब बाहर आए तो देखा कि कृष्ण बलराम जी के साथ रथ पर बैठे हुए हैं। पुनः डुबकी लगाई तो देखा कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप के अंदर अक्रूर जी को दर्शन दे रहे हैं। तुरंत नदी से बाहर आए तो देखा कि कृष्ण बलराम जी के साथ में बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
अक्रूर जी ने सोच लिया मन के अंदर, अब विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान साक्षात नारायण का ही अवतार है। तुरंत अक्रूर जी यमुना जी से बाहर आए और भगवान कृष्ण जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपको पहचानने में भूल हो गई। अब तक ये सोच रहा था कि कंस आपका काल बना हुआ है, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि आप कंस का काल बनकर वहां पर मथुरा जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए अक्रूर जी कृष्ण और बलराम जी को लेकर मथुरा के लिए रवाना हो गए। बोलिए भागवत भगवान की, भाके बिहारी लाल की।